हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 8 लालची शिकारी। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि शिकारी कितना लालची था और क्यों लालच करता था। लालच करना क्या अच्छी बात होती है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं लालच के बारे में। एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाता था। वह परिंदों को मारकर उनका मांस बाजार में बेचता था। इस पैसों से वह अपने परिवार का पेट पालता था। तो जो शिकारी था वह परिंदों मतलब जो पक्षी होते हैं उनको मारकर और उनका मांस बाजार में बेचकर और अपना भरण पोषण करता था, अपने घर परिवार को पालता था। एक दिन वह जंगल में गया। वह काफ़ी भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। आखिरकार वह हारकर थककर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टप से कुछ गिरा तो शिकारी ने ऊपर देखा। उसे वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया को देखते ही वह शिकारी प्रफुल्लित हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और चिड़िया पर निशाना साधा। तो चिड़िया क्या ढूंढ रहा था? शिकार ढूंढ रहा था। उसे शिकार नहीं मिला तो वह थक हार कर यहाँ देखिए ये पेड़ के नीचे बैठ गया। तो क्या हुआ कि एक चिड़िया आई और टप से कुछ नीचे गिरा। उसे समझ में आ गया कि कोई ना कोई परिंदा जरूर है ऊपर, और उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसे देखिए ये चिड़िया दिख गई। और चिड़िया को देखते ही शिकारी खुश हो गया और उसका शिकार करने के लिए उसने बंदूक उठाई, निशाना साधा। तो जैसे ही उसने निशाना साधा, चिड़िया ने शिकारी को अपनी ओर निशाना साधते देखा तो वह डर गई। वह डर से कांपते हुए बोली, भाई मुझे मत मारो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी, उसे बेचकर तुम समृद्ध हो जाओगे। तो यहाँ देखिए शिकारी जो है अपनी बंदूक को उठाए खड़ा है ना चिड़िया को मारने के लिए। तो चिड़िया उससे कहती है, शिकारी भैया मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारे भरण पोषण के लिए क्या दूंगी? एक हीरा दूंगी, जिसे तुम लेकर चले जाना और अपना घर परिवार चला लेना, मुझे मत मारो लेकिन। तो यहाँ देखिए हीरे की बात सुनकर शिकारी बोला, अच्छा लाओ हीरा, मैं सुने तुम्हारी जान नहीं लूँगा। तो शिकारी जो है मान जाता है। वह कहता है मुझे हीरा दे दो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। चिड़िया ने की जान में जान आई। वह अपने घोंसले में गई। उसने एक धवल चमकदार हीरा नीचे गिरा दिया। शिकारी हीरा पाकर खुशी खुशी घर लौट गया। तो देखिए शिकारी को चिड़िया ने हीरा दे दिया और शिकारी वापस चला गया, उसको मारा नहीं उसने। शिकारी ने हीरा बेचा तो उसे बहुत धन मिला। शिकारी समृद्ध हो गया, परंतु उसे लोभ ने घेरा। वह फिर चिड़िया के पास गया और निशाना साधा तो चिड़िया ने उसे फिर एक हीरा दे दिया। यह क्रम अनवरत कई दिनों तक चलता रहा। अब क्या हुआ, शिकारी को लालच आ गया। उसे लगा कि जब ये इसके पास चिड़िया के पास हीरा है तो ये मुझे दोबारा भी हीरा देगी, मैं इसको दोबारा मारने जाऊंगा तो ये मुझे दोबारा हीरा देगी। और वह लालच से वह उस चिड़िया के पास गया और उसको मारने की फिर धमकी देने लगा और उसको मारने का प्रयास किया। तो चिड़िया बोली, मैं तुम्हें हीरा देती हूँ। और ऐसे वह लगातार चिड़िया को मारने की धमकी देता रहा और चिड़िया बराबर अपनी जान बचाने के लिए उसको हीरा देती रही। ऐसा उसने कई बार किया। चिड़िया को चिंता सताने लगी। उसके पास अब कोई हीरा नहीं बचा था। वह पास प्रवाहित हो रही नदी के पास पहुंची और चींची करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर एक मगरमच्छ पानी से बाहर आया। उसने चिड़िया की व्यथा भरी कहानी सुनी और बोला, मैं उस शिकारी को देख लूँगा। अब क्या हुआ, चिड़िया बहुत परेशान थी कि मेरे पास तो हीरा भी नहीं बचा है, अब मैं कैसे उस शिकारी का सामना करूँगी, शिकारी मुझे मार देगा। तो थकी हारी चिड़िया परेशान नदी के किनारे पहुँची और मगरमच्छ से अपनी सारी कहानी उसने सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कैसे बचूँ उससे। तो जो मगरमच्छ है वह उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम शिकारी को मेरे पास लेके आना और मैं
उससे निपट लूँगा। 2-3 दिन बाद शिकारी फिर धमका। अब शिकारी जैसे ही वहाँ पहुँचा तो चिड़िया की ओर उसने फिर निशाना साधा। तो वह बोली, अरे भाई, मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? यदि तुम्हें हीरे ही चाहिए तो मैं तुम्हें असंख्य हीरे दे सकती हूँ, परंतु मैंने वह सब हीरे नदी में छिपा रखे हैं। शिकारी ढेर सारे हीरे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, चलो वह जगह मुझे दिखाओ जहाँ तुमने हीरे छिपा रखे हैं, मैं उन्हें लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उसने अभी तक क्या होता था, अभी तक एक हीरा मिलता था शिकारी को। अब चिड़िया ने कहा, मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगी। तो शिकारी बोला, चलो मुझे बताओ कहाँ तुम्हारे बहुत सारे हीरे रखे हैं, और मैं तुमसे बहुत सारे हीरे लेकर तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम आज़ाद रहोगी। अब चिड़िया शिकारी को लेकर नदी के किनारे आई। उसने शिकारी को नदी में एक गहरा स्थान दिखा दिया। शिकारी ने हीरो के लालच के बिना सोचे समझे नदी में घुस गया। जैसे ही वह नियत स्थान पर पहुंचा, चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ ने चिड़िया की आवाज़ सुनी तो वह चुपके से शिकारी के पास गया और उसे निगल लिया। तो यहाँ क्या हुआ? अब क्या हुआ? शिकारी लालच के मारे हीरो की खोज में नदी में घुस गया, और जैसे ही वह नदी के अंदर पहुंचा, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और खा लिया, निगल लिया, मतलब उसने मगरमच्छ ने शिकारी को खा लिया। तो शिकारी क्या हुआ? मर गया, और चिड़िया क्या हुई? आज़ाद हो गई। तो यहाँ हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। नैतिक मूल्य है इसका, लोभ का फल सदैव बुरा होता है, इसलिए अधिक लालच करना अच्छी बात नहीं है। कुछ शब्दार्थ हैं इसके, जैसे दिया गया है असंख्य। असंख्य का मतलब क्या होता है? जिसे गिना ना जा सके। नियत का मतलब होता है निर्धारित। परिंदों का अर्थ है प्रफुल्लित। परिंदों का अर्थ है पक्षियों, और प्रफुल्लित का अर्थ है खुश, और समृद्ध का अर्थ है धनी। कुछ और शब्दार्थ हैं। धवल का अर्थ है सफेद, लोभ, लालच, अनवरत, लगातार, प्रवाहित, बहना, व्यथा, दुख। तो ये शब्दार्थ आप याद कीजिए, तो आपको हमेशा हिंदी पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, और शब्दों के अर्थ पता होने से वाक्य का अर्थ निकालना आसान रहेगा। यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।